देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि वो मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। हालांकि कुछ रहनुमाओं के गले से ये बात नहीं उतरी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को वाकई में सीरियस लिया और उन्हीं में से एक नाम है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, क्योंकि इसी साल उत्तराखंड के मदरसों में कुरान के साथ साथ एनसीईआरटी की भी पढ़ाई शुरू होने वाली है। हम भी चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे मुख्य धारा में जुड़े, मेरी कम्युनिटी भी देश का नाम रोशन करे, वो भी मेडल्स लेके आए, उसमें भी अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छे इंजीनियर हों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अच्छे साइंटिस्ट हों, वो भी देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। मेरी कम्युनिटी के स्टार्स भी मेरे कंधों पे लगे रहे। खाली ठेका ओवैसी साहब ने या इन तथाकथित सेक्युलर पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने ले रखा है क्या हम मुसलमान नहीं है क्या हमें कौम का दर्द नहीं है क्या? है। और इसलिए हम यहां फड़फड़ा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मुसलमान इस दूसरे एंगल से भी सोचे। इधर आके भी तो देखो, इधर आके भी तो सोचो, देश को ताकतवर कैसे बनाएंगे। हम लड़ेंगे नहीं, न लड़ेंगे न लड़ाएंगे, न डरेंगे न डराएंगे। मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, इस भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है जब हम मिलके चलेंगे तो भारत श्रेष्ठ बनेगा। हम बहुत ईमानदारी के साथ इस कम्युनिटी को मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। अब तक वोटों के ठेकेदारों ने मुस्लिम समाज के बच्चों को जिस तरह से शिक्षा के अधिकार से दूर रखा, उसी का नतीजा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि देश में मुस्लिमों का जीवन स्तर दलितों से भी खराब है। और ये कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि शर्मनाक बात है। और इस समाज के ठेकेदारों ने अपनी दुकान चलाने के लिए मुस्लिम बच्चों को शिक्षा से दूर रखने के लिए ताबड़तोड़ मदरसों को खोला गया। उत्तराखंड जो छोटा सा राज्य है, मुस्लिमों की आबादी 14 लाख के करीब है, जो उत्तराखंड का 10% के आसपास है। अंदाजा लगाइए कि उत्तराखंड में 415 मदरसे चलते हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के अधीन सिर्फ 117 मदरसे आते हैं। बाकी के मदरसे किसके हैं जानते हैं आप? लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए खोले हैं, लेकिन अब इस धंधे पर सरकार लगाम लगाने की दिशा में काम कर रही है। इसलिए उत्तराखंड में कुरान के साथ साथ रामायण भी पढ़ाई जाएगी, राम को भी पढ़ाया जाएगा। इस देश का अब तक दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पर अब तक अकबर को ही महान पढ़ाया गया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि अपने पूर्वजों की परंपरा को बनाए रखना उनकी प्राथमिकताएं हैं। इसलिए विकसित भारत की तर्ज पर मदरसों में बदलाव लाने का काम किया जा रहा है, ताकि सभी धर्म और जाति के छात्र छात्राएं मदरसों में शिक्षा ले सके। यहाँ मुस्लिम समाज को ये भी समझाना होगा कि देश की मुख्य धारा से जुड़ना है, देश को आगे लेकर जाना है तो शिक्षा जरूरी है। अब करें कब से? अगले सेशन से जी, 2025 का जो नहीं, इसी सेशन से, अपकमिंग मार्च से जो सेशन शुरू होगा, उसमें आपका कुरान भी पढ़ेंगे बच्चे, बिल्कुल, साइंस भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, तो वो दुनिया को जान पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है दुनिया। हम मॉडर्न मदरसा बनाने जा रहे हैं। मॉडर्न मदरसा धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये जो मदरसे जिसको हम स्कूल कहते हैं, हिंदी अनुवाद जिनका स्कूल है, तो स्कूल में सारी सिलेबस होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए हमने कहा एनसीईआरटी उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाएंगे और उस उत्तराखंड बोर्ड के साथ साथ मेरे बच्चे हाफिज कुरान भी बनेंगे। तो किसी को, किसी हिंदू को यह आपत्ति नहीं है कि मुसलमान कुरान पढ़े। उनको दिक्कत यह है कि आप कट्टर मत बनिए, आप सब कुछ पढ़िए ना, देश को भी तो समझिए, देश को भी जानिए। और आप भगवान, हम ये मानते हैं कि हम मुस्लिम हिंदुस्तानी भारतीय मुसलमान हैं और भारत की एक संस्कृति है। अपनी संस्कृति को अपनाते हुए हिंदुस्तान का मुसलमान अब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला रहे, किसी को कोई आपत्ति नहीं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इंडोनेशिया का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम देश होने के बावजूद वहां के लोग श्री राम को आदर्श के रूप में पूजते हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों को भी इंडोनेशिया से सीख लेनी चाहिए, लेकिन इस देश के एक तबके को ये बात समझ नहीं आती। कोशिश की जा रही है, तो देखना होगा कि क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या देश के सभी मदरसों में कुरान के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाई जानी चाहिए? अगर हाँ, तो अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।